अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ज़बरदस्त गरमा गर्मी और गहमा गहमी चल रही है पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें हमने देखा कि क्या मामला चल रहे थे। गिलानी साहब उससे पहले जीत चुके थे। फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो था, उसमें बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी, और फिर वो हार गए। और फिर एक दूसरे पर बयानबाजी और इल्ज़ामात की बौछार। और फिर बीच में हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आनी शुरू हो गई कि जनाब मरियम के जान को खतरा है, उसको स्मैश किया जाएगा। और नाम लेके उन्होंने जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब का, और फिर जनरल इरफान मलिक का भी नाम ले दिया जो मेजर जनरल है। तो उसके बाद फिर जो सिलसिला दूसरा शुरू हो गया, और ख़ास तौर पे जो जावेद लतीफ़ साहब का बयान आया है, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा शदीद कंसर्न है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। ये वो रेफरेंस दे रहे हैं जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी, तो उसके बाद जो जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे, तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे अगर ऐसा हुआ। यानी ये पूरा फुल थ्रेट है, और रियासत पाकिस्तान को थ्रेट है। इस पूरी सिचुएशन का तजिया करेंगे। और आज आपको पता है कि हमारा सैटरडे नाइट स्पेशल जो हुआ करता है, मैक्रो और माइक्रो का कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, फायर ब्रांड स्पीकर, वेरी पॉपुलर। आप उनको टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई फिल्म स्टार होता है। तो ये फिल्म स्टारों से भी बढ़ के ब्रिगेडियर साहब का काम और इससे चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। जनरल साहब, बहुत आपसे शुक्रिया, शुरू थैंक करूंगा यू। कि जनरल साहब, ये जो सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं, अब देखिए कि किस तरीके से इलेक्शन हुआ सेनेट के अंदर। फिर हमने देखा कि एक दूसरे पे पहले जो लोग इल्जामात लगा रहे थे, वो दूसरी दफा रिसीविंग एंड पे आ गए। वही जो उनके साथ 7 वोटों का उनको एडवांटेज मिला, वही उनको डिसएडवांटेज आगे जाके मिला। उनके बेटे साहब जो हैं, साहबजादा साहब, वो जो जिस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को कि रिजेक्ट कैसे करवाना है, वो बूमरैंग हुआ। और उनको उसी तरह सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी वही हुआ। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, और फिर मरियम का भी बीच में आ जाएगा, आप इसको किस तरह देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार भाई, बात ये है, मैं थोड़ा सा, मेरा कुछ डिफरेंट सा एक एंगल इसमें है। क्योंकि चीजें बज़ाहिर ऊपर से कुछ और होती हैं, बीच में कुछ और होता है। मैं जानता ये हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एक हाथ या एक साइड कुछ और बात कर रही होती है, और दूसरी साइड कुछ और बात कर रही होती है, एंड अंडर द टेबल वो हाथ जोड़ के बैठे होते हैं, टू पावर द बी के पास। जो भी, आप बात समझ रहे हैं मेरी, कि जो जी भी जी, पावर्स बिल्कुल। टू बी हैं, वो उनके पास रास्ते में होते हैं, और उनसे वो माफिया भी मांगते हैं कि जी मुंह से स्लिप होगी, अब जाने दें, ये हमारी पॉलिटिकल एक जरूरत थी, उसके तहत हमसे गलती हो गई। या उसकी, या उसकी एक और तौजीह ये पेश की जाती है, जी फलाने ने बयान दिया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, हम उसको जरा समझा देंगे। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आई डोंट सी मच इनटू इट। आई मीन, देखें, जहां तक ताल्लुक है ना इन पॉलिटिकल पार्टीज का, ये पॉलिटिकल पार्टीज अब काफी हद तक रीजनल होके रह गई हैं। अब पीएमएलएन को भी देख लें, और पीपल्स पार्टी को भी देख लें, वो रूरल होके रह गई है, पीपल्स पार्टी सिंध में। और ये जो है, ये चंद एक शहरों के अंदर इनकी प्रेजेंस रह गई है। तो दे कैन नॉट एट एनी स्टेट सेट द स्टेट, और ब्रिंग सच अ मोशन कि जिसकी वजह से कोई इस तरह की चीज हो। आई पर्सनली फील दैट व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे आर अनसेटलिंग इमरान खान्स गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो जीएचक्यू एंड अपारा। दैट्स व्हाट दे डू। ठीक है ना जी, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते, बिकॉज दे हैव गॉन ऑन द बैक फुट। इनके डिजाइन फेल हो गए हैं, अब इनका कोई काम नहीं बचा, बस दे हैव गॉट नथिंग टू डू, दे हैव टू वेट फॉर 2.5 years। फिर ये है कि इमरान खान डिलीवर करके हम किधर जाएंगे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, ये कोई शोशा छोड़ते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा इमरान खान के जो टाइगर्स हैं और लोग हैं, वो उसको पिकअप कर लेते हैं बेट को, और वो पीछे लग जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने स्ट्रेटेजिक मिशन और एम से। मैं इसके अंदर दो तीन एक आध बात बड़ी जरूरी करना चाहूंगा। वो ये है कि वट एवर हैज हैपेंड, ये सेनेट का इलेक्शन हो गया, सेनेटर नए आ गए, सेनेट का चेयरमैन भी सिलेक्ट हो गया, बट देखिए जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस सिस्टम ने डिलीवर नहीं करना। ठीक है ना जी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इमरान खान को फौरी तौर पे काम करना चाहिए। ही शुड कन्वीन
और टॉप बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, उसमें उलमा भी हों, एंड दे शुड गेट टुगेदर एंड फाइंड आउट कि कैसे एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर लाया जा सकता है। अच्छा, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पार्लियामेंट के साथ है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है, ये तमाम लोग जो इसके अंदर हैं, दे विल नेवर वोट फॉर अगेंस्ट दिस सिस्टम। ये हमें समझ लेना चाहिए। ये कभी नहीं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीएमएलएन के हैं, पीपीपी के हैं, दे विल बी टुगेदर बिहाइंड द सीन्स और कहेंगे जी ये इसको नहीं छोड़ना। इनकी बका इसमें है, इनकी सियासी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसमें है। सो देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर केस जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये इमरान खान की गवर्नमेंट को लोगों के पास जाने की जरूरत है और जाके इस अमेंडमेंट को करने की जरूरत है। और उसके लिए मेरे ख्याल में ही शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ, बिकॉज ये जो सिस्टम है ना, इसे डिलीवर नहीं करना। तो ये मेरी अपनी एक सोच है, एक रेडिकल तरीका है, मगर तरीका ये है कि आप इस पे मैं बात करता हूँ, मजीद भी बात करते हैं। ब्रिगेड साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ब्रिगेड साहब, आप जरा मुझे बताएं कि आप तो बड़ा एक्टिवली इसको परसू कर रहे हैं, जनरल साहब तो जरा स्ट्रेटेजिकली इसको देख रहे हैं, लेकिन आप तो यू आर इन द थिक ऑफ इट। तो इसको जो ये सूरत हाल हुई है, खासतौर पे मैं शुरू चाहूंगा कि आप करें कि मरियम का जो मामला हुआ है और उसमें नैब जो है वो चला गया है लाहौर हाई कोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा जी कि इनकी जो बेल है वो कैंसिल करें, और जो प्रीटेक्स्ट लिया गया वो ये है कि ये इदारों के खिलाफ बात कर रही हैं, ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो आप समझते हैं कि ये प्रीटेक्स्ट जो है ये लेजिटिमाइज्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इसरार भाई। देखें, काफी अरसे से पाकिस्तान में जो आम लोग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, बाकी इस चीज पे परेशान थे कि भाई ये क्या है, किस किस्म का ये हमारा अपना कानून, रूल ऑफ लॉ है, कानून का सिस्टम है कि एक कन्विक्टेड पर्सन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी है, नंबर एक, और वो कन्विक्ट जो है मरीम नवाज, वो बेल के ऊपर है। और बेल के आने के बाद और बेल भी क्यों मिली थी कि जनाब अपने वालिद साहब जो है उनकी तीमारदारी करना, वो जब हॉस्पिटल में थे खिदमत के लिए। अब वो वालिद साहब तो चले गए हुए भी अब तकरीबन 1.5 साल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखे ना, रियासत ने, मैं समझता हूँ, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो की है कि मरीम नवाज को को टॉलरेट किया। टॉलरेट थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत बढ़ गया कि इन्होंने जब सियासत शुरू की ये सोचते हुए कि शायद ये समझ जाएंगी, थोड़ा सा इनमें अगर कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की कमी है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं है इस किस्म की, तो शायद ये थोड़े दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बेल का नाजायज फायदा उठाया, जो कि एक लीगल कंसेशन थी, और उस नाजायज फायदा उठाने से उन्होंने एक बड़ा खौफनाक, मैं समझता हूँ, खेल खेला। और कब तक वो ये खेल खेल रही कि जिसमें अदारे, रियासत के अदारे, उनके हेड्स जो है, उनको कौमी सलामती के इदारों के हेड को उनको टारगेट किया नाम लेके, और ये बन गया फिर नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नैरेटिव। इस नैरेटिव में फिर बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब है, वो भी शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी वाज क्लेवर, उन्होंने इस नैरेटिव को उस तरह सपोर्ट भी नहीं किया, और जनरल टर्म्स में वेल्ड गोलमोल बातों में वो करते रहे। लेकिन जिस तरह की इन्होंने हिकमत अमली अपनाई, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की, वो पीपल्स पार्टी ने नहीं की। नाउ व्हाट हैज हैपेंड है कि मेरा ख्याल है एक हद होती है, एक लिमिट होती है। पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ गया था, बहुत हो गया था पब्लिक प्रेशर कि जी ये क्या वजह है, ये कैसा निजाम है, ये क्या है हमारा लीगल सिस्टम। तो इवेंचुअली देखें 2-3 चीजें। नंबर एक कि चौधरी शुगर मिल्स के केस में उनको वो कॉपरेट नहीं कर रही नैब के साथ। नंबर 2, जाती उमरा के जो राइवल पैलेस इनका है, वहां पे आपको पता हजारों एकड़ जमीन है जो कि इस पूरे खानदान ने अपने नाम करवाई, जिसमें कहा जाता है कि मरीम नवाज की भी कई हजार कनाल जमीन इनके नाम पे भी है। और ये सारा वो था जो कि डूबियस तरीके से और मशकूक तरीके से। ये जो आपने बात की ब्रिगेड साहब, ये जो आपने बात की है कि कोऑपरेट नहीं कर रही, क्या नैब ने उनको अप्रोच किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, या किस तरीके से उनका कोऑपरेशन सीख किया था उन्होंने? बिल्कुल, देखें जी, चौधरी शुगर मिल में आपको मालूम है कि ये एक बड़ी स्टेक होल्डर भी है, इनके बड़ी शेयर है वहां पे। तो जब नैब ने इनको क्वेश्चनर भी भेजा था जाती उमरा के लैंड के केस में,
इनको बुलाया भी। तो अगस्त पिछले साल अगर आपको याद है जब ये आई तो इन्होंने बकायदा हमलावर हुई नैब पे, प्री प्लान तरीके से गाड़ियों में पत्थर और ये, और नैब लाहौर पे एक आईनी अदारा उसके ऊपर पथराव किया गया। कितनी मैं समझता हूँ शर्म का मुकाम है हमारे पूरे ये जो लीगल सिस्टम है हमारे निजाम के लिए। और याद ताजा होगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट पे जब शरीफ खानदान ने वो हमला स्पॉन्सर करवाया था 90s में, एक्चुअली हमला हुआ था जी 90s में। तो देखे एक दफा फिर उन्होंने एक आईनी इदारे पे हमला किया और उन्होंने सिर्फ उसको बनाया था सवाल जवाब के लिए, क्वेश्चनर भी भेजा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी चीज ये अब जो लेटेस्ट चीज सामने आ गई है कि कैप्टन सफ्दर जो है उसके जो एसेट्स और असासों का जो नाजायज तरीके से मुबैना तौर पे बनाए गए हैं उसमें भी जाहिर बात है इनको भी मेरा तलब किया जा रहा है। तो द पॉइंट इज कि इन्होंने बजाय ये कि ये समझे कि मैं एक कॉन्विक्ट हूँ, मुजरिमा हूँ, ऑन बेल हूँ और मुझे एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए, मुझे एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा कर, रिस्पॉन्सिबल शहरी का किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत रियासत के आईनी इदारों पे हमलावर नहीं होना चाहिए, रियासत के इदारों के कौमी सलामती इदारों के हेड्स को टारगेट नहीं करना। बहरहाल इनका बयानिया जो था वो टोटली एंटी स्टेट था और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ ये जो भी नैब ने अभी किया है बिल्कुल ठीक किया है और बहुत मैं समझता हूँ उनको पहले कर देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये बीच में सेनेट इलेक्शन आ रहे थे और ये तमाम चीजें, तो वो यही था कि, और एक बात ये है मुझे लगता है कि इसका एक फायदा ये हुआ है कि मरीम नवाज जो है वो अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का नैरेटिव बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और देखें क्या चीज है, मरीम नवाज का जब नाम लिया जाता तो क्या चीज आती, नंबर एक एरोगेंस, तकब्बुर, प्राइड और एक पावर, गुस्सा और पावर के हमारे जायदाद, इल गॉटन वेल्थ की पावर कि मैं खातून मुल्क को कुछ नहीं कर सकता, दैट वी आर, कि हम रियासत से ताकतवर है। इसरार भाई कोई शख्स रियासत से ताकतवर नहीं है। नोबडी इज मोर पावरफुल देन द स्टेट इज ऑल पावरफुल। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि एक वक्त आता है जब कानून जो है अपना नेचुरल कोर्स जो है but the state must also exercise its power too। देखें ना, मसला ये है कि अगर स्टेट अपनी पावर एक्सरसाइज ही नहीं करेगी तो लोग ये इसी तरह के नारे लगाएंगे ना कि पाकिस्तान खपे नहीं करेंगे हम। देखिए जी, मज़ार कैद का जो हमला हुआ इन्होंने और जो वहां पे हल्लोड़बाजी की और उसकी बेहुरमती की, देवर लकी वो पीपल्स पार्टी सिंध की वजह से ये लोग सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये बच गए, नहीं तो वो तो एक बड़ी सीरियस सिचुएशन थी। तो मेरा ख्याल है कि अब जब उनकी मंडे को हेयरिंग होगी लाहौर हाई कोर्ट में, मैं समझता हूं कि जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से नैब ने ये पिटीशन दायर किया है इसका कुछ ना कुछ निकलेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि शायद उनकी बेल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असूलन उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मुजरिमा को आप अलाउ नहीं कर सकते कि जनाब वो मीडिया पे भी आए, मीडिया भी उनको ग्लोरीफाई करता है। मैं आता हूँ इसके ऊपर क्योंकि मुझे ये भी पता है कि वो जो बेल एप्लीकेशन है वो लाहौर हाई कोर्ट में है, जिसको कुछ लोग लोहार हाई कोर्ट भी कहते हैं। एनीवे, मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा। लेकिन जनरल साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने निज़ाम की बात की है कि निज़ाम को चेंज करने की जरूरत है, देखिए निज़ाम चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, लोग तो वही हैं, जो ऑपरेटर्स हैं वो तो वही होंगे, वो तो वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान खपे का कह रहे हैं, हम नारा नहीं लगाएंगे, वो वही लोग हैं जो कि करप्शन करते हैं, वही लोग हैं जो कि रिजेक्ट वोट अपना जानबूझ के करवाते हैं। तो उससे निज़ाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं सर भाई इसकी तरफ आता हूं, पहले मैं ये भी बात कर लूं। देखिए, मैं कुछ पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजों को रेफर करूंगा। देखिए, यही बेनजीर थी, अब दुनिया में नहीं रही, मगर मैं एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहा हूं बात कि नेकलेस का केस था, प्रॉपर्टीज का केस था, बट डिस्पाइट एवरीथिंग जब उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा और सख्ती हुई, व्हेन शी केम बैक, इधर लोग आके सुरखरू होने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर लाहौर हाई कोर्ट या नैब ने अगर कोई केस करना है, they should pursue it to the logical end। वो तरीकाकार ऐसा होना चाहिए, either she should be banned from politics forever, or another thing is कि इनके ऊपर कोई पेनल्टी ऐसी लगे, instead of putting somebody in a jail, जो कि जेल नहीं है इनके लिए, वो जेल खाने जो होते हैं वो इनके लिए 5 स्टार बन जाते हैं
और उसके अंदर ये 5-5 क्या 20-20 साल गुजार सकते हैं, एंड देन दे कम आउट विद 2 फिंगर्स अप, विक्ट्री साइन बनाते हैं और कहते हैं जी अवाम के लिए हमने तो कुर्बानी दे दी। तो वो एक जो चीज है कि वो फिर बैकफायर करता है एक्शन, वो एक्शन बैकफायर करता है। सो वेरी प्रूडेंटली दे हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद हर, बिकॉज ये ना उसको शहीदों की लिस्ट में शामिल करें और उसको एक लीडर बना दें। शी इज नॉट अ लीडर, लेट मी टेल यू, शी इज नॉट अ लीडर, शी इज अ कॉन्विक्ट, ही इज राइट, कॉन्विक्ट है, और कॉन्विक्ट को पहले दिन से रोकने की जरूरत थी, बट आपने इतना लेटिट्यूड दे दिया, इतना उसको आपने इजाजत दे दी जो कि पहले देनी नहीं चाहिए थी। अब अगर आप उसको रिस्ट्रेन करके किसी तरह देखिए ना, पकड़ के अंदर अक्टूबर डाल दें, 2019 से शी इज आउट ऑन द बेल, और कोई और पता ही नहीं केस किधर है, पहले केस किधर चल रहा है। जी जी, और पहले 6 महीने तो बिल्कुल शी वाज वेरी क्वाइट, बोलती भी नहीं थी, इनका पता भी नहीं चल रहा था, खत्म हो गई थी मीडिया से। सडनली शी हैज स्प्रंग अप। और देखें अगर आप और दबाने, तो इसका जो दबाने की मेरा मकसद कहने का ये है कि कोई अगर इरैशनल एक्शन करेंगे, हमारी आवाम जो है ना बेसिकली बहुत ही इस मामले में नर्म दिल वाकया हुई है, बड़े बड़े गुनाह धो देती है लोगों के और उनको लेके लीडर बना के दोबारा कंधों पे रख लेती है। अच्छा, जो आप बात दूसरी कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, मैं जो बात कहने की बार बार कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ये जो पार्लियामेंट है ना जी, जिसके अंदर ये लोग आते हैं, ये लोग तकरीबन तकरीबन उस तरह की फील्ड नहीं करते जो ये इस सिस्टम में करते हैं। कोई फंडिंग से इनका ताल्लुक नहीं रहता, ये लेजिस्लेशन करते हैं। जिसने इलेक्ट होना है लीडर ने, वो लीडर डायरेक्टली लोग उसको इलेक्ट करते हैं। एवरीबडी वोट्स फॉर अ प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स हिज मिनिस्टर। देखिए ना, अभी तो प्रॉब्लम ये है कि अपनी मेजोरिटी उसने रखने के लिए किसी को वजीर बनाना है, किसी को मशीर बनाना है, किसी को फंड देने हैं, किसी को साथ वो करना है, किसी को पहले एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ। अभी देखे ना, कल भी परसों भी वो कैंपेन में यही कह रहे थे वो कि जी एक तरफ उन्होंने गफूर अहमद जाके पीटीआई के लोगों ने जाके कहा कि हम आपको डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं। तो इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं, गिव एंड टेक। ये पॉलिटिक्स को एक्चुअली एक नया रंग हमने इस मुल्क में दे दिया कि एनी विदाउट एनी प्रिंसिपल्स, जबकि ऐसी बात उस सिस्टम में नहीं रहती। आप अपने मिनिस्टर्स या मुशीर वो लगाते हैं जो वाकई कैपेबल लोग होते हैं, जिनकी स्टैंडिंग होती है। और ये जो लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन है, इनफैक्ट वो ग्रास रूट से आते हैं, वो अपने अपने इलाकों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर खिदमत करते हैं लोगों की और फिर निकल के आते हैं। बल्कि इसमें मैं एक और स्टेप जाऊंगा कि यूनियन काउंसिल्स फिर मोर इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इस सिस्टम के अंदर। एक्चुअल जो फंड्स की है जाने की। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूं सूबे बनने चाहिए पाकिस्तान के। और ये देखें, ये पार्टीज की पावर बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इंडिया ने बेतहाशा सूबे बना दिए। अभी देखे ना, खालिस्तान एक जमाने में बहुत बड़ा मुल्क बन सकता था, हरियाणा उसमें से निकल आया, उसमें से 2-3 और उन्होंने सूबे बना दिए। हमें चाहिए कि हम सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी, देयर आर प्रॉपर डिविजन्स व्हिच कैन बी मेड ऑन मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए। सबसे बड़ी बात है जी जी बिल्कुल। तो इधर पंजाब में भी इस तरह होना चाहिए। तो पॉइंट कहने का ये है कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो डायरेक्ट वोट है प्रेसिडेंट को वो मिलता है। और साथ ही साथ अब मैं एक और बात भी करता जाऊं कि ये कह तो दिया गवर्नमेंट ने कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होंगी, वो नेट के बगैर नहीं हो सकता। और आपका नेट तो जीटी रोड पे खत्म हो जाता है, आप किधर जाके नेट लेंगे लगाएंगे? उसके लिए अभी से तैयारी की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि उस सिलसिले में थोड़ा मेरा एक्सपोजर है। हम थे नस्ट में, तो हमें एक टास्क मिला था कि जब होने लगी थी नादरा की लास्ट टाइम ये मर्दमशुमारी, तो उसमें कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जब किसी घर में आप जाएं तो उसका डेटा वेरीफाई हो जाए नादरा से। उसके लिए नेट की जरूरत थी, एंड देयरफॉर देयर वाज अ सिस्टम डिवाइस विद हेल्प ऑफ द आर्मी, रेडियो सेट्स आर्मी के यूज करके देव लोकल पाकिस्तान में नस्ट के पीएचडी से सिस्टम डिवाइस किया। इसकी अभी से ट्रायल की जरूरत है, 2.5 साल में ये मैच्योर होगा। ठीक, इसकी अभी से करने की जरूरत है। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक तो ये कि आपका कमेंट इसके ऊपर सदारती निजाम पे भी आ जाए, और दूसरा ये है कि ये जो बात हम पहले शुरू की थी हमने मरियम के हवाले से, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि मजाक बनवाया अपना नैब ने,
अब नैब को भी थोड़ा सा असर्ट करने की जरूरत है और खुदा का वास्ता उनको दें कि मुझे पता है आपकी आज उनके तर्जुमान से भी बात हुई है कि भाई कन्विक्शंस तो दें, लोगों की कुछ कन्विक्शंस होनी चाहिए, कुछ मंतकी अंजाम तक केसेस पहुंचने चाहिए। ये क्या मजाक बनाया हुआ है अपना भी और साथ हमारे पाकिस्तानियों का भी पूरी दुनिया में कि जी केस कर देते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर परसू नहीं कर सकते, उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। देखिए इसरार भाई, पहली बात बड़ी क्लियर है कि मुझे अब कोई शक नहीं है कि चेयरमैन नैब या बाकी जो डायरेक्टर जनरल है नैब के, उनकी जो कमिटमेंट और उनकी डिटर्मिनेशन है कि हमने ये तमाम केसेस को, खासकर हाई प्रोफाइल केसेस को लॉजिक मंत के जब तक लेके जाना, और इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ इसी साल ये बहुत अच्छी अच्छी खबरें जो है इन केसेस के हवाले से आनी और शुरू हो जाएंगी। इनको वो कोई इस तरह रुकावट नहीं है ब्रिगेड साहब, इनको कोई रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, इनके हाथ बांध चुका है कि भाई खुदा का वास्ता है अदालतों का नंबर बढ़ाओ। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं हमसे जो चाहते हैं लो, बनाओ अदालतें। नहीं एग्जैक्टली, तो अब ये है कि वो 30 अदालतें और ग्राउंड आ गई हैं। मेरा ख्याल अब आप ये बहुत जल्द सुन लेंगे कि वो अदालतें फंक्शनल हो गई हैं और लोग जो है जो देखे ना, डबल जब अदालतें हो जाएं तकरीबन 55-60 हो जाएंगी पूरे पाकिस्तान में, तो यकीनन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और फिर ये भी अब खबर सामने आ रही है, बल्कि आ गई है मीडिया में कि जनाब ये जो लंबे लंबे विटनेसेस की लाइन लगी होती है और उसमें फिर कितना कितना टाइम लग जाता है, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं ये डिफेंस वाले जो विटनेस के हवाले से। तो प्रोसिक्यूशन भी वही है कि वो कर रहे हैं कि अपने विटनेसेस की लिस्ट को कैटेगराइज करें, कुछ जो स्टार विटनेसेस है, जो मेन विटनेसेस हैं, उन पे ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट किया जाए, क्योंकि इस तरह के मादी में ऐसे केसेस जो हैं उस फैसले कोर्ट्स के, हायर कोर्ट्स के आ चुके हैं कि ज्यादा टाइम नहीं जाया करना विटनेसेस में। मेन विटनेसेस उनको लेके आए, प्राइम विटनेसेस, बाकी जो है वो सपोर्टिंग रोल में। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि अब जबकि एक पॉलिटिकल ये मामला जो है सेनेट के और ये तमाम चीजें होंगी, पीडीएम जो है मेरे नहीं ख्याल है कि उनका लॉन्ग मार्च को ऐसा होगा, वो रवायती किस्म का फेस सेविंग किस्म का होगा। रेजिग्नेशन मेरा नहीं ख्याल होने लगी है। वो सवाल खासकर सेनेट में ये जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के जो नतीजे आए हैं उसमें क्लियरली एक रिफ्ट है विद इन द पीडीएम, और मेरा नहीं ख्याल है, और आई लुक एट काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। अगले मंडे से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डे आफ्टर टुमारो स्टॉक मार्केट जो है वो रिकवर करेगी, जो एक अनसर्टेन सिचुएशन में वो डाउन गई थी 3-4 हजार पॉइंट। मुझे लग रहा है कि इट इज गोइंग टू रिकवर आल्सो और कम बैक। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो जावेद लतीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि मरीम नवाज की जान को खतरा है, तो मैं इन लाइट टोन फिर ये कहता हूँ अगर मरीम नवाज जेल चले जाती हैं तो यकीनन उनकी जान को फिर वो ज्यादा सिक्योर जो है ना फिर वो हो जाएंगी, अगर वो यही समझते हैं। ठीक है, तो मरीम देखें, इनकी शरीफ फैमिली की कोशिश हमेशा ये रही है, अब मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, कि वो उनकी हमेशा टोन थ्रेटनिंग होती है और ब्लैकमेलिंग होती है, और वो इस चीज पे थ्राइव करते हैं कि हम रियासत के दानों को थ्रेटन करें, ब्लैकमेल करें, ये डर जाएंगे और फिर हम जो चाहेंगे हम कर लेंगे। मेरा ख्याल है ऐसा जो है वो नहीं होने लगा। रियासत और रियासत के दायरे विल कॉल देयर ब्लफ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, फजलुर रहमान वो अपनी रेलेवेंस को खो चुके हैं, और इसमें जारी बात है पीपल्स पार्टी का भी एक किरदार है। आसिफ जरदारी साहब जिस तरह उन्होंने प्ले अराउंड किया पिछले 1.5-2 महीने में कि जनाब वो रेजिग्नेशन का मामला भी अब वो फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी विल एग्री टू रेजिग्नेशन। और नवाज शरीफ, मरीम नवाज को मैंने वैसे कहा कि वो एक साइड, ना सिर्फ साइड लाइन बल्कि वो हमें पॉलिटिकली इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। ये जो जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही इररिस्पांसिबल, हाईली कंडेमेबल, और ये दिस विल नॉट गो वेल ऑब्वियसली एट ऑल लेवल्स इन दिस कंट्री। अवाम में भी मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बहुत सर ये बताएं ना ब्रिगेड साहब, कुछ भी नहीं होना, उसने ये कह दिया ना, उसने ओपनली कहा है, नाम लेके कहा है, और उसने कह दी कि हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, तो क्या हुआ? देखिए जी, जावेद लतीफ साहब का आपको पता होना चाहिए, अगर अच्छी हुकूमत होती तो अभी तक ही शुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। देखें, आपको ये मालूम है कि जावेद लतीफ साहब किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मरीम नवाज का तो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि गुफ्तगू क्यों ऐसी है जारहाना, और ये इसमें बिटरनेस है, वेनम है अगेंस्ट द स्टेट एंड इदारा। जावेद लतीफ साहब की जो मैं सुनता रहता हूँ, उनके बड़े जो ऐसे प्रॉपर्टीज एसेट्स है, उनके कब्जे जो है वो छुड़ाए गए हैं बाय द स्टेट, उनके जो इलीगल चीजें हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जनरल शाहिद ने कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब ये जो अगले 2.5 साल में काफी चीजें सामने आ सकती हैं।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भी आप देखेंगे शायद कुछ हफ्ते बाद, अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे पहले कोई पब्लिक डिबेट कराना चाहते हैं या उसके बाद फिर कोई रेफरेंडम। या अभी ऐसे इंडिकेशन नहीं आ रहे। 18th अमेंडमेंट, यस, ये इनके वजीर जो है वो 18th अमेंडमेंट को फाइन ट्यून करना, स्ट्रीमलाइन करना, उसको बेहतर करना, उसकी गलत चीजों को निकालना, वो बातें होती रही हैं। आगे ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन आते, जो जल शायद कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि डिवॉल्व करें और ये डेवलपमेंट फंड उन लोगों को दिए जाए। तो मुझे लगता है 1 साल के एंड तक शायद सुप्रीम कोर्ट भी इनके पीछे पड़ा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो होंगे। तो एक उसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ये स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी के टर्न अराउंड। मैं ये देख रहा हूं कि अगले 2.5 साल में टाइम इनके पास थोड़ा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, डिलीवर करना है और अवाम के लिए बेहतर से बेहतर। जिससे देखा ना, आज उन्होंने कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि अगले चंद महीने भाई कोई गैस की जो कीमतें उनमें जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। आगे आ रहा है अपना रमजान, 1 महीने के बाद। मैं आपको बता दूं, ये पहला टेस्ट केस होगा गवर्नमेंट के लिए कि जो जखीरा अंदोज और ये तमाम लोग जो हैं, जो कोशिश करेंगे कि हम अपना रमजान से पहले, अभी से कीमतें थोड़ी बढ़नी शुरू होगी, इंडिकेशन आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का काम है क्रैकडाउन करें। ये उनका पहला टेस्ट है कि लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए रमजान कम से कम जो है वो आसान होना चाहिए। मैं जन साहब आप जरा मुझे बताएं कि जो बात ये पाकिस्तान खपे वाली की है उस बंदे ने, जावेद लतीफ ने, मुझे ये बताएं कि इस तरह के लोग जो हैं, जो जिसका मुंह उठा के जो चाहता है वो कह लेता है, यानी पाकिस्तान कोई मजाक बन गया हुआ है, रियासत हमारी जो है वो मजाक बन चुकी भी है, हमारे इदारे जो हैं उनको जो भी टेक ऑन कर ले, ये कोई मजाक है? ये आपने बिल्कुल वजह कहा है। दिस मैन शुड बी मेड एन एग्जाम्पल। देखिए, मैं फिर वो एक बात कहूंगा, एक बंदे को एग्जाम्पल बनाए और उसको बैन कर दें पॉलिटिक्स से, उसकी जितनी भी, जैसे फारूक कह रहे हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगल हैं, उसको कॉन्फिस्केट कर लें, सब कुछ ले लें उससे, जो भी इलीगल है उसके पास। मतलब एक करार वाकई सजा मिलेगी तो बाकी चुप होंगे ना जी। अगर वो कहता है और उसके बाद कोई केस कौन करता है, एक जी उठ के कोई एक नामालूम सा कोई लॉयर आएगा, वो केस कर देगा जी हाई कोर्ट में, जी मेरा मजरू हुआ है इस्तेहकाक मजरू, बस वो एक ऐसा केस हो जाएगा। अभी आप खुद ही सोचें, ये जावेद लतीफ मुझे तो समझ नहीं आते, मैं तो कभी देखा नहीं, मिला नहीं। He is hardly a politician. I think by giving सर this statement, मैं आपको थोड़ा सा तारीखी इतबार से मैं बताऊं आपको जनरल साहब, मैं इनको जानता हूं, हमारे शोज में ये अक्सर आते होते थे। मैं लाहौर में भी कई दफा शो करता था, पीटीवी लाहौर से। मुझे याद है पीटीवी लाहौर में मेरे प्रोग्राम के लिए आए हुए थे और मेरे साथ बैठे हुए थे, और ये ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि यार मुझे कसाना साहब लिफ्ट नहीं कराते, मुझे ये नहीं करवाते, मुझे ना कोई बुलाता है, ना मुझसे कोई बात करता है, हम लोग तो बस ऐसे ही बस एक खुशामदी बन के बैठ गए हुए हैं। तो ये उस लेवल था। फिर उन्होंने सोचा कि यार इसको प्रोमिनेंट होने का तरीका ये है कि अप फ्रंट होके बातें करो और खुली खुली और लंबी चौड़ी बातें करो और अटैक करो, रियासत को, इदारों को अटैक करो, ताकि आप उसके बाद ये करीब होना शुरू हुआ। तो ये इनकी औकात है, आज उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं इसीलिए आपसे अर्ज ही कर रहा हूं ना जी कि इनकी हिम्मत बढ़ती है क्योंकि इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लेता। देखिए ना, ये सिलसिला अल्ताफ से शुरू हुआ, वो लंदन में बैठ के क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। फिर एक जमाने में जरदारी ने भी आके कहा कि खबरदार खबरदार, ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे बाद में माफिया मांगी, और ये सारे बाद में बजा देंगे, बाद में ये माफिया मांगते। अच्छा, ये दिस पर्सन, आई पर्सनली फील कि ये चाहे इससे जो कुछ भी कहा है, किसी वजह से कह दिया है, लेकिन अब इसके खिलाफ एक्शन वाकई, करार वाकई अगर लेंगे अगर हम, तो फिर आइंदा से लोग ये काम नहीं करेंगे, वरना दिस सर्कस विल कंटिन्यू। ये मैं आज आपको बताऊं, ये नहीं रुकेगा। और इसके अंदर और बड़े लोग शामिल हो जाते हैं जी, इजहार राय की आजादी होनी चाहिए। अमेरिका में ट्रंप क्या प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग आगे टीवी पे हर कुछ बोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। एग्जाम्पल देने वाले भी तो हमारे यहाँ बड़े हैं ना जी। तो हमारे यहाँ अगर छोटी सी बात हो गई, फर्क पड़ गया, अगर उसने कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया, उसके कहने से क्या हो गया। तो हमारे यहाँ एक्चुअली बात वही आ जाती है कि चीजें, प्रोसिक्यूशन पता नहीं वीक है कि नहीं है, आई डोंट नो। देखिए, मैं एक और चीज आपको बताऊं, सर प्रोसिक्यूशन वीक हो या ना हो, विल वीक है, मुझे ये पता है कि वी हैव, मैं तो वही कह रहा हूँ,
पॉलिटिकल विल ही नहीं है। पॉलिटिकल विल नहीं है, दैट्स द वर्ड, पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल होनी बड़ी जरूरी है। हम दूर अंदेशियों में, हम मसलहतों के हाथ में आके हम रुक जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सिस्टम जो है ना, ये अपने आप को खुद ब खुद एक ऐसे स्टेज पे ले आया है कि जहाँ रूल ऑफ लॉ जो है बेंड किया जा सकता है, जहाँ कुछ भी आप कर लें, कोई किसी का कुछ नहीं होता। और अगर हो भी जाए तो पकड़ा भी जाए तो वो कहता है जी ये तो पानी नहीं, ये हनी था जी। ये वो चीफ जस्टिस लेके बोतल को दिखाता है दुनिया को, और दुनिया देखती है कि उसके और अंदर वो क्या शायद था। बन जाती अगले दिन वो कहते हैं जी इसकी शायद बन जाता है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है इस मुल्क के? इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के लोगों की अंडरग्राउंड टैंक से नोट निकलते हैं। मतलब आप देखें ना, निकले हैं, बिल्कुल निकले हैं। बहुत बड़े बड़े कैशेस निकले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 75 करोड़ रुपया तो चीज सेक्रेटरी कहने की फाइनेंस ये है, और मैं बलूचिस्तान। आपको इसके अलावा भी देखे ना, तो अब क्या एक्शन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। तो पॉइंट कहने का ये है कि अगर आप इसी तरह एवरीथिंग यू कीप ऑन पासिंग द बक, के कोई और आगे करेगा, कि अगर कोई और आगे करेगा तो फिर ऐसे नहीं होगा। ये कल परसों मैं देख रहा था, सेनेट आउटगोइंग सेनेटर्स जो हैं वो तकरीरें कर रहे थे बैठ के सेनेट में, आखिरी तकरीरें। तो एक साहब ने कहा जी मैं 6 साल यहाँ रहा हूं, ये डिबेटिंग सोसाइटी है। ओ भाई, अगर ये डिबेटिंग सोसाइटी थी और इसमें कोई पावर नहीं थी तो आप 6 साल करते क्या रहे हैं? क्यों व्हाई बैठे यू रहे? बीन एंजॉयिंग पर्क एंड प्रिविलेजेस? सारे बैठे रहे। मतलब अब आगे कह रहे हैं आने वालों को कि जी अब आपको चाहिए कि आप इसके अंदर तरफ पावर लेके आए। भाई आप जब थे आपने खुद कुछ क्यों नहीं किया? तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सोच है। ठीक। दूसरी अच्छा, चीज जो अब ब्रिगेड मैं साहब, हाँ जी प्लीज गो हम्म, अहेड, गो अहेड, बात कर गो अहेड। हाँ, मैं सिर्फ ये कहने लगा था कि देखिए जो अभी आगे जो फ्यूचर की हम बात करते हैं बार बार, जो हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि आगे चलने का प्रोसीजर क्या है, तो उसके अंदर एक तो ये पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। दूसरी, मैं आप ये देखिए, दुनिया के हर मुल्क में, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूरोप है, इवन चाइना, they are spending money like anything to get the economies moving, to help the needy people. अमेरिका में मेरा अपना ख्याल है डेट टू जीडी रेशियो 300% पे चली गई है। चाइना में 200% चली गई। यूरोप में भी बेतहाशा ये जो फिगर हैं इन्फ्लेट हो गए हैं, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। भाई हम क्यों आईएमएफ के असीर रहे? और हमें चाहिए अपने गरीब अवाम को रिलीफ दें। रमजान आ रहा है, चीजों की कीमतें कम करें। अब लास्ट रमजान में यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े थे, मैंने खुद जाके देखा, कुछ भी नहीं था उनके अंदर। देखा ना? तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हुकूमत पाकिस्तान रियलाइज करे वर्ल्ड एनवायरनमेंट किस तरफ जा रही है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। 1 कितने ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने, बाइडन ने पैकेज दे डाला है, और लोगों को चेक मिलेंगे, डायरेक्ट चेक मिलेंगे। और पीपल आर स्पेंडिंग मनी बाय टू ठीक। हेल्प द पीपल, टू हेल्प द नीडी। दिस इज आइडियल ठीक, अपॉर्चुनिटी फॉर इमरान खान, इमरान। इनकी गवर्नमेंट अच्छा, को, अब कि आखिर गरीबों की मदद में करें। ब्रिगेड साहब, फाइनल वर्ड ये बताएं कि जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि फ्यूचर अब क्या होना चाहिए, इसके बाद हाउ शुड इमरान प्रोसीड फर्दर, कि अब यह जो इलेक्शन आगे सेनेट का हो गया, सब कुछ और हो गया, मतलब इट्स ओवर, अब व्हाट नेक्स्ट? हुकूमत को भी तो कुछ डिलीवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो बात है, मेरा ख्याल है कि इनको, जिस समय पहले मैंने कहा कि एक वॉर फुटिंग के ऊपर ये तमाम अपनी जो गवर्नेंस के मामलात हैं, प्राइस कंट्रोल है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, केपी में, पंजाब में भी अनाउंस हो गए। चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अनाउंस किए हैं। अब उनको स्पीडी उनकी कंप्लीशन होनी चाहिए, ताकि ऑन ग्राउंड लोगों को बताएं कि ये हॉस्पिटल मुकम्मल हो गए, ये यूनिवर्सिटीज नई बन गई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए हैं, वगैरह वगैरह। अब जैसे पाकिस्तान स्टील मिल है, 2.5 साल गुजर गए भाई, अब हमने सुन के तंग आ गए हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। भाई अब आप स्टील मिल जो है, by the उसको end of करें। this year we would like the Pakistan steel mill to be put on road। देखो ना, 2.5 साल बहुत टाइम होता है आपको हाँ, प्लानिंग में, सोचने में क्या करना है क्या नहीं करना। स्टील मिल को अब आपको है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी बड़ा परेशान है कि ये स्टील मिल के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो इस तरह के मामला जो है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक मरतबा फिर कि दे शुड नाउ पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इनिशिएट करना चाहिए
पार्लियामेंट को ज्यादा फाल बनाए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेजिस्लेशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट में, वो चीज सामने आनी चाहिए। लेकिन वो तो बात ही नहीं करना चाहते, पीडीएम वाले जो हैं वो तो बात ही नहीं करना चाहते। आप समझते हैं पीडीएम के दोबारा से हवा निकल गई है? मैं समझता हूँ हवा निकल गई, वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे फेस सेविंग टाइम, लेकिन पाकिस्तान के अवाम याद रखें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो चले जाएंगे रमजान के मोड में चले जाएंगे। और जब ये कौम रमजान का महीना जो एक महीना होता है उसमें ये जलसा जुलूस रैलियां और ये चीजें जो है ना, लोगों का हमारा जो है वो कल्चर है वो इन चीजों को पसंद नहीं करते, ना इनमें हिस्सा लेना चाहते, क्योंकि वो सूरत हाल ऐसी होती है। उसके बाद फिर वो ईद आ जाएगा वगैरह, तो लिहाजा ये लॉन्ग मार्च होगी लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी होगी। और रेजिग्नेशन मेरा नहीं ख्याल है जो कह रहे हैं कि बल्क रेजिग्नेशन, ऑलरेडी पीडीएम डिवाइडेड है वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस, और कोई नहीं चाहेगा कि अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, चाहे वो पीएमएलएन हो चाहे ये अपना पीपल पार्टी हो, कि वो जनाब इनसे सब खत्म कर दें। याद रखें फजलुर रहमान साहब के सिर्फ 5-6 एमएमए के बैनर के अंदर ये 6-8 लीडर यहाँ पे हैं, 4-5 सेनेटर हैं, दैट इज अबाउट, या कुछ बलूचिस्तान में है, चंद में भी फ्यू सीट्स इन केपी, तो उनका ज्यादा स्टेक नहीं है, इसलिए वो ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं रेजिग्नेशन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूं कि अब ये फिर वही बात, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, टाइम फॉर इमरान खान नाउ टू कैश ऑन दिस सिचुएशन, जो सेनेट इलेक्शन का जी टाइम टू लिव, एब्सोल्युटली टाइम टू डिलीवर। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब का, बहुत शुक्रिया जी, ब्रिगेड साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि जो बात हमारे दोस्तों ने की है उसके ऊपर अमल भी किया जा सके, और ये जो लोग पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं उनका कुछ कला कमा करने की कोई स्ट्रेटजी भी बनाई जा सके। आई थिंक इट्स इनफ, बहुत हो गया कि अब थोड़ा सा हमें एक्ट भी करना चाहिए। और सुन के बातें ये तंग आ गए हैं कि जी हम इनको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वी हैव टू परफॉर्म। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, मेरा फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।